वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मुस्कान की ननद संजना के बारे में। मुस्कान की ननद संजना अभी 2 दिन पहले हॉस्पिटल में एडमिट हो गई थी। तो उन्होंने अपना बताया भी था कि हाँ, हम एडमिट हो गए हैं, बस बहुत जल्दी अब बच्चा होने वाला है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी जो भी नई नोटिफिकेशन है वो मिलती रहे। जैसा कि संजना बहुत दिनों से मतलब इतना जाना पहचाना नाम चल रहा है कि संजना प्रेग्नेंट है, बच्चे को जन्म देने वाली है। बहुत दिनों के बाद एक खुशखबरी मिलने को दिख रही है। 9 महीना एक निकालना, एक औरत को 9 महीने तक अपने बच्चे को अपने पास रखना बहुत बड़ी बात होती है। और ये बहुत ही कॉम्प्लिकेशन वाला टाइम होता है जब एक माँ को अपने बच्चे की बहुत ज़्यादा केयरिंग करनी होती है। पेट के अंदर ज़रूर होता है, वो हमारी कोख के अंदर ज़रूर होता है, बट उस समय बहुत ज़्यादा केयरिंग की ज़रूरत होती है। वही संजना को देखकर लगा कि संजना बहुत ही परेशान थी कि कब बेबी आएगा, कब बेबी आएगा। लेकिन आज हमने देखा इनका वीडियो, श्याम बेबी को लिए हुए हैं। बहुत जल्दी इन्होंने डाला भी था थंबनेल कि हम लोग माता पिता बनने वाले हैं, हम एडमिट हो गए हैं और हमारे घर में बहुत जल्दी नन्ना मुन्ना मेहमान आने वाला है। नवरात्रि का टाइम चल रहा है। तो बहुत ही अच्छा लगा, जो भी आया हो, बेटा हो या बेटी हो। अब ये नहीं पता कि संजना को बेटा हुआ है या बेटी हुई है। बच्चा बच्चा होता है, चाहे वो बेटा हो या फिर बेटी हो। बेटा बेटी में कोई भी अंतर नहीं करना चाहिए। वैसे भी बेटियां आज के युग में बेटों से कहीं ना कहीं ज़्यादा आगे हैं। तो इन सारी चीज़ों को लेकर जो लोग बेटा बेटी में अंतर करते हैं ना, तो उनका समझ ही नहीं समझ में आती है कि वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। पहला बेबी है, चाहे बेटा हो या बेटी हो। संजना वैसे भी हर चीज़ में सक्षम है। संजना के पास किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है, चाहे उसके घर में बेटा हो या बेटी हो। अब बेटियां क्या बोझ होती हैं? का बेटियां भी तो अच्छी होती हैं। नन्ना मुन्ना मेहमान आया है, सबकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। अब देखते हैं कि संजना अपनी डिलीवरी ऑपरेशन से क्यों करवाई। इसका भी एक रीज़न था, क्योंकि वो दर्द सहन नहीं कर पा रही थी। उसको दर्द सहन करने वो लोगों का देखती थी कि लोग जब औरतें प्रेग्नेंट होती हैं तो वो कितना दर्द सहन करती हैं, कितनी हिम्मत वाली होती है। तो सच में नॉर्मल डिलीवरी में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है दर्द की। वैसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, आप हमेशा अच्छे से काम कर सकते हो, सब चीज़ें कर सकते हो। पर नॉर्मल डिलीवरी के टाइम है ना, इतना दर्द होता है कि वो असहनीय दर्द होता है और रुक रुक के दर्द होता है। सबसे बड़ी चीज़ होती है कि जो नॉर्मल डिलीवरी का दर्द होता है ना, वो बहुत रुक रुक के होता है, थोड़े थोड़े टाइम में दर्द स्टार्ट होने लगता है। वही चीज़ है कि संजना इन्हीं सारी चीज़ों से डरती थी कि हमें दर्द नहीं सहन पाएंगे। सच में यार, किसी किसी को बॉटल लगती है तो 4 4 5 5 बॉटल नॉर्मल में भी लगती है, ऑपरेशन में तो कोई गिनती नहीं होती है कितना उसमें लगता है। बोतल पानी वाली, वो ग्लूकोज वाली बोतल चलती हैं, तो बहुत सारी चलती हैं। तो यही है कि संजना का बेबी इस दुनिया में आ गया है। हम लोग भी बहुत खुश हैं, संजना भी खुश है, क्योंकि पूरे 9 महीने जो भी कंट्रोवर्सी हुई है ना, उस कंट्रोवर्सी के दौरान लग रहा था कि सच में यार संजना भी तबीयत खराब ना हो जाए। क्योंकि देखो, प्रेगनेंसी में एक लेडी को बहुत ही सतर्क रहने की ज़रूरत होती है। अगर वो थोड़ा भी टेंशन लेती है ना, तो इससे बच्चे के माइंड पर जाता है असर पूरा। बच्चा और माँ खुश रहे, इससे ज़्यादा क्या चाहिए? आप ही लोग बताइए कि अब माँ खुश है, बच्चा खुश है, तो बहुत बड़ी चीज़ होती है। और सबसे चीज़ है कि इनकी नानी को बहुत खुशी हुई है, क्योंकि नानी हमेशा यहीं पर रहती हैं। संजना की मम्मी हमेशा संजना के घर में रहती हैं, तो वो बच्चे की देखभाल भी करती रहेंगी। क्योंकि बच्चा होने के बाद बहुत ज़्यादा केयरिंग की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा। अगर ऑपरेशन से बच्चा होता है ना, तो फिर तो बहुत ही ज़्यादा केयरिंग की ज़रूरत होती है। माँ और बच्चे दोनों की बहुत केयरिंग की ज़रूरत होती है। बच्चे को अकेला नहीं छोड़ सकते हैं। हस्बैंड अगर जॉब पर होते हैं तो बच्चे को संभालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर सास ससुर कोई भी एक फैमिली का मेंबर रहता है
तो बच्चा आसानी से पल जाता है, फिर कोई दिक्कत नहीं होती है। तो फाइनली संजना की डिलीवरी हो गई है, जिसका इंतजार था बहुत समय से ऑडियंस को। ऑडियंस संजना को बहुत पसंद करती है, बहुत ही जाना पहचाना नाम है संजना यदुवंशी, श्याम यदुवंशी बहुत ही जाना पहचाना नाम है। और संजना तो काफ़ी टाइम से 6 साल हो गया, लगभग 6 साल से सोशल मीडिया पर है और हर कोई उसको जानता है, ऐसा नहीं है नहीं जानता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही।